कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु घरात है आरो पाए, चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक और दांतों की शोभा कही गई है। इधर इसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुंघराहट रहता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। दोहा नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल बराहूं। चपरी चलऊ हाय सुटकी, निप हाँ कि न हो निबाहूं। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़ों को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसे सूअर को ललकारा कि वो अब तेज बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रौबाजी, आवत देखी अवत रही बाजी चले बराह मरत गति भाजी। तुरत किन्ह नृप सर संधाना, महीमली गौनो बिलोकत बाना। तेजी ताकि तीर महिष चलाओ करी अधिक शब्द करते हुए घोड़ों को अपनी तरफ आते देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों को धनुष पर चढ़ाया और सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। ताकि तीर महिष चलावा, करी छल सूअर शरीर बचावा। प्रगट तेरे जाग मीर्ग भागा, रिस बस भूप चलो संग लागा। राजा तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल के करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता तो कभी छुपता हुआ भागा जाता था और राजा के क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गऊं धरी धन गहन भराहूं, जहाँ नहीं न गजबाज निबाहूं। अति अकेल बनु विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजऊ नरेसु। सूअर बहुत दूर से घने जंगल में चला गया, जहाँ हाथी घोड़ों का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था। वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा के पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भुप बड़ धीरा, भागी पेट गिर गुहूँ गंभीरा। अगम देख निप अति परिछाई, पचिताई फिरो महाबन फरे भुलाई। राजा को बड़े धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को पछता कर लौटना पड़ा और उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। दोहा खेद खीन खोजित, राजा बाच समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयो चेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ घोड़े समेत भूखा प्यास व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खाजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रय एक देखा, तहाँ बस निरपहि कपट मुनिस्वेशा। जाऊँ देश नृप लिन्ह छड़ाई, समर सेन तज गऊँ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु से छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, अपन अति असीम अनुमानी। गौ न गृह मन बहुत गलानी, मिलन रजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। ऋषुर मारि रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप किन्हा, यह प्रताप रवि दे ही सब चिन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। रावो त्रिसित नहीं सो पहचाना, देखि सुवेश महामुनि जाना। उतरे तुरंग ते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहूँ निज नामा। राजा प्यास होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान ना सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने
उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसका अपना नाम नहीं बतलाया। दोहा भूपत त्रिसित बिलोकित तहि सब सरबरुदीन दिखाई, मजन पान समेत हयो किन्हीं पही भरसाई। राजा प्यासे देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलापान किया। गए श्रेय सकल सुखी नृपभाव, निज आश्रय तापस ले गऊँ। आसान दिन असर विछानी, पुनि तापस बोलहि मृदबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसी अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसमें राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोले, को तुम कस बन फिरहूँ अकेला, सुंदर जुबा ज्यों फरहले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भान अविनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेर फेरऊँ भुलाई, बड़े भाग देखूँ पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मुनित्य हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों का दर्शन दे पाए हैं। हम कहूँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा। कह मुनि ताप भयों अंधियारा, जो जन सती सतरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। दोहा निशा घोर गंभीर बन, पंथ सुनहु सृजान। बस हूँ याजू यस जानी, तुम्हु जाए हूँ होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जासी भवत बयाह, तेसी मिलन सहाय। अपनु आवत ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाए। तुलसीदास कहते हैं, जैसी भवती वक्ता होनहार होते हैं, वैसे ही सहाय मिल जाती है। या तो वह आप उसके पास आती है और उसके वहाँ ले जाती है। भेलहि नाथ यहूँ धरी सीसा, बांधि तुरग तरु बेठ महिषा। निप बहु भांति प्रसंग से ताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसे आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसे बहुत प्रकार से प्रशंसा की, उसके चरणों की वंदना करके अपने भाई की सराहना की। पुनि बिलाओ मृदु गिरव सुहाई, जानि पिता प्रभु करहु ठिराई। मोहि मुनि ससुत सेवक जानी, नाथ नाम निज करहु बखानी। फिर सुंदर कोमलवाणी से कहा, हे प्रभु, आपका पिता जानकर मैं ढिढ़ाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। ते ही न जान निर्पहि सो जाना, भूप से हद सो कपट से आना। बैरी पुनि छन्नी पुनि राजा, छल बल कीन चहे निज काजा। राजा उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, और छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझ सराज मुख देखते अराती, अवा अनल यो सुल गई छाती। सरल बचन रिप सुख के मुनि काना, बैर समरि हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझकर करके समरण करके दुखी था। उसकी छाती कम्हार के आंव की आग की तरह भीतर ही भीतर सलग रही थी। राजा को सरल वचन कानों से सुनकर अपने वैरों को याद कर वह हृदय हर्षित हुआ। दोहा कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमारे बिखरे अब, निर्धन रहित अग्निकेत। वह कपट में डूबकर
बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह निदीप जे विज्ञाना निधाना विज्ञान निधाना, तुम्ह सरीखे गलती अभिमाना। सदा रहें अपना मुदराएं, सब विधि कुशल कुबेश बनाएं। राजा ने कहा, जो अपने सदृश विज्ञान के निधान और स्वर्था अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मानकर होने की संभावना है। मन में पतन की ते ही ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अंकी चन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरांच से वहीं संदेहा। इसी में तो संत और वेद पुकार कहते हैं कि परम अक्विशन स्वरथ अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धान भिखारी और गृहहीनों से देखकर ब्रह्मा और शिव जी का संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत और या भिखारी